को फंसाकर बनाते थे अश्लील वीडियो। गाजियाबाद पुलिस ने किया 4 शातिर जिहादियों का भंडाफोड़। सोशल साइट के जरिए दोस्ती और फिर शारीरिक संबंध। पुलिस की तफ्तीश, कितनी लड़कियों को बनाया निशाना। मथुरा गांव में एक बार फिर खड़ा हो गया विवाद। भगवा ध्वज लगाने पर मुस्लिम ने किया पथराव। भारी पुलिस बल तैनात। बनी हुई है तनाव की स्थिति। मुस्लिमों की संख्या हो चुकी है 50% से अधिक। देवरिया में पीआरडी जवानों ने दिव्यांग को जमकर पीटा। 2 पीआरडी के जवान पर मुकदमा हुआ दर्ज। पीआरडी के जवान पुलिस ड्यूटी से हुए बर्खास्त। कानपुर में बच्चों द्वारा श्री राम बोले पर शिक्षक ने की पिटाई। आरोपी शिक्षक चंदन क्रिस्टी ने बेरहमी से पीटा। प्रधानाचार्य ने चंदन क्रिस्टी को कर दिया निलंबित। शेरकोट की गौशाला में हरा चारा न मिलने से गौवंशों की हो रही मौत। सुदर्शन न्यूज टीम की पहल। गौवंश की नहीं होगी मौत। ग्रामवासी के सहयोग से हरे चारे की गई व्यवस्था। हरे चारे की व्यवस्था यूं ही रहेगी सकुशल। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर गाजियाबाद से है, जहां शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जो कि हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया करते थे। पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश नाबालिग भी है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। दरअसल आरोपियों में सलमान, शाहिद और भूरा, निखिल और उनका एक नाबालिग साथी भी शामिल है, जिसे पुलिस ने मीडिया के सामने पेश नहीं किया है। इन 4 लोगों ने मिलकर अपना एक गिरोह बनाया हुआ था और सोशल साइट के जरिए पहले उनसे दोस्ती किया करते थे और बाद में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन लड़कियों की यह गिरोह है वो अश्लील वीडियो भी बना लिया करते थे और जिसके बाद वीडियो के एवज में लड़कियों को धमकाकर उनसे रकम भी वसूली जाती थी। गौरतलब है कि पुलिस को बीते दिनों थाना टीला मोड़ एवं थाना शालीमार गार्डन में 2 अलग-अलग लड़कियों द्वारा शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जब सर्विलांस एवं अन्य माध्यम के जरिए अपनी जांच शुरू की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। हालांकि अब तक पुलिस के पास 2 ही लड़कियों की शिकायत सामने आई, लेकिन पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। मामला ये है कि थाना टीला मोड़ पे हमें एक तहरीर प्राप्त होती है, इसमें गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर जब हम विवेचना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये तथ्य प्रकाश में आता है कि ये कुल 4 लड़कों का ग्रुप है जो एक विशिष्ट वर्ग की लड़कियों को पहले तो दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें विश्वास में लेकर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाते हैं और वीडियो को दिखाकर उन्हें पैसे रुपए की मांग करते हैं। उस रुपए और पैसे जो प्राप्त होते हैं उससे ये अपने शौक, मौज मस्ती और घूमने फिरने में खर्च। तो वहीं अब खबर मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा गांव के डेमोग्राफिक चेंज होने को लेकर है। जी हां, यहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से अधिक हो चुकी है और मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण हर रोज कुछ न कुछ घटना यहां सामने आती है। कल देर रात मथुरा गांव में एक बार फिर से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और कश्यप समाज ने कावड़ में लाया गया भगवा ध्वज घर पर जो है लहरा रहा था, जिसका जिहादियों के द्वारा गाली गलौज करता हुआ विरोध यहाँ पर किया गया। सबसे पहले बच्चे सामने आए और फिर महिलाएं और फिर उनका पथराव जो था वो शुरू हो गया। इसकी पुलिस को सूचना भी दे दी गई और चरथावल
थाना पुलिस बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू करते हुए भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया। लेकिन अब भी गांव में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल यह गांव कभी हिंदू बाहुल हुआ करता था और आज इस गांव में मुसलमानों की संख्या 50% से भी अधिक हो चुकी है। गौरतलब है कि जनगणना से धार्मिक समुदायों द्वारा जनसंख्या पर 2011 का डेटा जारी किया गया था, जिसमें दिखाया गया कि कुल जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात अन्य धर्मों की तुलना में मामूली तेजी से बढ़ रहा है। मामला ये है कि हम अपने घर पे भगवा झंडा लगा रहे थे, तो जो ये मुस्लिम लोग हैं इनके बच्चे हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पे झंडा न लगाओ और अब तो सार पथराव शुरू कर दिया, इंटी बजानी शुरू कर दी और माँ बहन की उल्टी सीधी गाली दे रहे। तो और ये तक की कह रहे कि हम तो ये देख लेंगे, जानता मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक की हमारा प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन से कि इन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई हो और हमें न्याय मिलना चाहिए जी। हम अपने घर पर कुछ भी करो, इन लोगों को इस चीज से क्या मतलब है? अपने घर भैया अपने घर पर कुछ करो, हम अपने घर पर कुछ करो, ये हमारी स्वतंत्रता है। नहीं, हम अपने घर पे ही तो लगा रहे थे, हम कुछ भी कर सके अपने घर पे। कुछ बोला लगाने के लिए। अब खबर देवरिया से है, जहां रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक दिव्यांग युवक के साथ पीआरडी जवानों ने मारपीट की है। पुलिस ने 2 पीआरडी जवानों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और मामले की जांच अब की जा रही है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि शनिवार की देर रात रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अहलादपुर मड़कारी गांव निवासी दिव्यांग सचिन सिंह की देर रात रुद्रपुर से अपनी बेटी चालित 3 पहिया से अपने गांव की ओर जा रही थी कि तभी रुद्रपुर कस्बे में ड्यूटी दे रहे पीआरडी के 2 जवान राजेंद्र मणि और साथी अभिषेक सिंह ने उनके साथ मारपीट कर ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे मामले में पीड़ित दिव्यांग सचिन सिंह और साथ ही कि उनकी तहरीर पर जो है दोनों पीआरडी के आरोपित जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दोनों जवानों का पुलिस विभाग से संबंध समाप्त करते हुए उन्हें पुलिस ड्यूटी से अब बर्खास्त कर दिया गया है। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र से संबंधित प्रकरण है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पीआरडी के 2 जवान चिन्हित हुए हैं जो एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में जो पीआरडी के जवान हैं उनकी पुलिस विभाग से संबंध था समाप्त करते हुए उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है और इस संबंध में जो तहरीर मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। करीब रात के 11:30 बजे करीब हम खाना खा रहे थे बाबा ढाबा, जिनको पिताजी का है, क्योंकि वहाँ से खाना खा के आ रहे थे तो रास्ते में हमें कछुआ मिल गया। सोचे कि दब जाएगा ट्रक से, मर जाएगा सर, तो फिर उठाया हम नाक हुआ फिर सभी कहा था कि इसमें टोकरा है, वहाँ छोड़ो तो मेरा हाथ काफी महक रहा था। तो वहाँ से ब्लॉक होते हुए कछुआ तो आदर्श चौराहा पहुँचे, आदर्श चौराहा पे ये पहुँचे यूपी की योगी सरकार ने गौवंशों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए की लागत से गौशालाओं का निर्माण कराया, मगर अधिकारियों की लापरवाही से चारा न मिलने के कारण लगातार गौवंशों की मौत यहां हो रही है। इसी क्रम में बिजनौर के थाना शेरकोट के ग्राम नया गांव में 1,37,00,000 की लागत से कान्हा गौशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें 144 गौवंश भी मौजूद रहे। पिछले 2 माह से में आधा दर्जन गौवंश जो है हरा चारा न मिलने के कारण तड़प कर दम तोड़ दिया। और दरअसल आपको ये भी बताएं कि सुदर्शन न्यूज की टीम के रिपोर्टर नवनीत राजपूत और गांव राम साहयल वालों के ग्राम प्रधान नरदेव सिंह और साथ ही ग्रामवासी के सहयोग से हरे चारे की व्यवस्था अब कराई गई है और आगे भी हरे चारे की व्यवस्था सुदर्शन की टीम करती रहेगी। इस गौशाला में ग्राम पंचायत द्वारा अंदर टीन शेड के नीचे गायों को बैठने की व्यवस्था यहाँ करवाई गई है और अंदर ही भूसा और हरे चारे की व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई है और पानी के लिए एक ट्यूबवेल भी यहाँ लगा दिए गए हैं। प्यास बुझाने के लिए कई जो है हौद भी यहाँ बनाई गई है। तो वहीं गौशाला के बाहर विशाल मैदान में तार फेंसिंग की भी गई है, जहां गाय खुले आसमान के नीचे खुली हवा में विचरण भी अब कर सकेगी।
तो सुदर्शन न्यूज की टीम की पहल यहां सामने आई, जहां गौवंश की अब मौत नहीं होगी। हो रही थी पिछले 2 माह की अगर हम बात करें तो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गौवंशों की जो मौत हो चुकी थी। तो आज हमारे ग्राम प्रधान और सुदर्शन चैनल के सौजन्य से जो है आज हरे चारे की व्यवस्था कराई गई। तो जानते हैं आज ग्राम प्रधान जी के माध्यम से कि किस तरीके की चारे की व्यवस्था कराई गई है और कितने चारे की व्यवस्था हुई है। जी प्रधान जी बताइए, आज जो है आज हरे चारे की व्यवस्था आपने कराई है, कितने हरे चारे की व्यवस्था हुई है और क्या हरे चारे की व्यवस्था के कारण जो है क्या गौवंश की जो लगातार मौत हो रही थी वो रुक जाएगी? इस पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जब इनको पेट भर के चारा मिलेगा तो अंतर ज़रूर आएगा। अच्छा, किस तरीके से आज चारे की व्यवस्था जो कराई गई आपने? चारे की व्यवस्था सर, ये हम बैठे हुए थे गांव में, तो हमने अब विचार विमर्श करा कि वहाँ कई सारी गायें मर गई हैं हमारी। तो अचानक बैठे हुए हमारे एक सुदर्शन चैनल वाले हैं जो हमारे प्रेमी हैं, उन्होंने हमें एक प्रेरणा दी कि आप कम से कम प्रधान जी एक दिन सप्ताह में तो ये काम कर ही सकते हैं। और जो हमारी और गाँव के जो गौ समिति वाले हैं, वो भी हमारा गांव वाले हैं, सब ग्रामवासी सभी काफ़ी सहयोग करा। सब ने 1-2 पूले दिए, अपना काट के हम ट्रैक्टर में भर के कुट्टी काट के यहाँ लेकर आए। क्या आगे भी प्रधान जी इस तरह की जो है चारे की व्यवस्था होती रहेगी जिससे गोवंश हमारे जीवित रहें? सर पूरी कोशिश करेंगे जो ये दिक्कत ना आए आने वाले टाइम में, इसको कम करा जाता है। क्योंकि रोज़ तो हम नहीं दे सकते, रोज़ तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम रोज़ चारा यहाँ तो पहुँचा सकें, लेकिन सप्ताह में एक दिन की ज़रूर कोशिश करेंगे जो इनको कुछ इनका पेट भर जाए। देखिए, अगर इस तरीके का अगर लगातार ये प्रयास और आमजन भी अगर इस तरीके का प्रयास करे तो शायद इन गौवंशों की मौत जो रुक जाए। कैमरामैन जेपी के साथ मैं नवनीत राजपूत, सुदर्शन न्यूज, बिजनौर। तो चलिए अब अगली खबर कानपुर से है, जहां किदवई नगर स्थित सेंट थॉमस स्कूल में कक्षा 6 के 2 छात्रों द्वारा लंच में खेलते समय जय श्री राम का जयकारा लगाने से नाराज शिक्षक ने दोनों छात्रों को जमकर पीटा। जी हां, उनके अभिभावक को जब छात्रों की पिटाई की जानकारी मिली तो उन्होंने प्रधानाचार्य से अपना विरोध दर्ज कराया। तो वहीं स्कूल प्रबंधक ने छात्रों की पिटाई करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया है। और सत्येंद्र द्विवेदी ने ये बताया कि उनका बेटा सेंट थॉमस स्कूल में कक्षा 6 का छात्र है और इस दौरान दूसरे छात्र के साथ खेल खेल में बेटे ने जय श्री राम का जयकारा लगा दिया, जिससे वहां से गुजर रहे संगीत के शिक्षक चंदन क्रिस्टी ने सुन लिया था और छात्र कुछ समझ पाता इससे पहले ही शिक्षक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। और पिता का यह आरोप है कि छात्रों ने उनसे मारने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आज सीख जाओगे कि ये नारा घर और मंदिर में लगाया जा सकता है, स्कूलों में नहीं। छात्रों की पिटाई का मामला विधायक महेश त्रिवेदी तक भी पहुंचा तो उन्होंने स्कूल प्रबंधक से आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और आश्चर्यजनक बात तो ये रही कि स्टाफ रूम में मौजूद अन्य शिक्षक बच्चों को पीटता देख मूकदर्शक बने खड़े रहे। तो वहीं प्रधानाचार्य ने शिक्षक चंदन क्रिस्टी को निलंबित कर दिया है और विद्यालय के प्रबंधन कमेटी को जांच करने के आदेश अब दे दिए गए हैं। हम लखनऊ में थे, हमारी बैठक थी और हमारे अशोक जी हैं जो इंजीनियर भी हैं, वो इस विषय पे गए थे। हमारे पार्षद जो चुनाव लड़े थे वो भी गए थे और उन्होंने मैनेजमेंट ने उनको वार्निंग भी दी है और इसमें जांच भी बैठा दिया और शायद सस्पेंड करने के लिए भी कहा है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। बच्चे नीचे उतर रहे थे तो किसी बच्चे ने ऐसे शुरू कर दिया, 1 2 3 4 बच्चों ने जय श्री राम इस पर टीचर ने नाराज होते वो नाराज हुए और बच्चों को दौड़ाया, 2 बच्चों को पकड़ लिए। मेरा बेटा था, उसी के साथ क्लास 6 का ही दूसरा बच्चा था, 2 बच्चों को पकड़कर पीटा। तो बच्चों ने पूछा कि क्यों पीट रहे हैं, तो बोले नारा लगाने की जगह नहीं। और तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग ऐसा कुछ इंटेंशनली नहीं कर रहे थे। तो फिर उसने बच्चों की कॉलर पकड़ के और एक की गर्दन पकड़ के घसीटते हुए स्टाफ रूम ले गए। वहाँ वाराणसी जनपद की जहां जैतपुरा थाना क्षेत्र के दोशीपुरा में शनिवार को समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकालने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ भिड़े। जी हां, दोनों पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई। दर्जनों लोग इस पत्थरबाजी में घायल हो गए। दोनों पक्षों में हुए पथराव में ताजिया की सुरक्षा में लगे पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ताजिया निकाले जाने को लेकर 2 गुट शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों में विवाद हुआ। और आपको बताएं कि घटना के बाद भारी पुलिस मौके पर पहुंची और
मामले को यहां शांत करवा दिया गया है। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष पत्थरबाजी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद वीडियो के आधार पर पुलिस टीम दोषियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई में अब जुट गई है। तो मुहर्रम के जुलूस को लेकर शिया और सुन्नी ये दोनों समुदाय में इतना गहरा विवाद हुआ कि यहां पर बवाल मच गया। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां हंगामा जो है किया गया है। तो वहीं अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां स्थानांतरित होकर आए विकास प्राधिकरण के सीईओ विनोद भार्गव के पदभार संभालते ही अधीनस्थ अधिकारियों सहित कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, साथ ही प्राधिकरण की व्यवस्था को लेकर सुदर्शन न्यूज खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण अब आवेदकों की समस्या का निराकरण जल्द कर सकेगा। जी हां, इसके लिए 1 अगस्त से एकल विंडो प्रणाली लागू हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास प्राधिकरण में भूखंड लिस्ट, निर्माण और संपदा जैसी कई शाखाएं हैं, जिसके लिए आवेदक को संबंधित शाखा के कई चक्कर लगाने से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी को लेकर अब प्राधिकरण में 1 अगस्त से एकल विंडो प्रणाली लागू कर दी जाएगी। दरअसल ग्वालियर विकास प्राधिकरण में बहुत सारी शाखाएं हैं, निर्माण शाखा, भूखंड शाखा, लीज शाखा, संपदा शाखा, लेखा शाखा। तो कोई आवेदक आता है, उनका लगभग प्रत्येक शाखा से कनेक्शन रहता है और वो हर शाखा में जाके भटके तो उसका कार्य होने में बहुत विलम्ब होता है और परेशान भी होता है। हमने इस समस्या का निराकरण करने के लिए एकल विंडो प्रणाली प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त से हम प्रारंभ कर लेंगे। आवेदक को सिर्फ एक ही विंडो पर आना है, उस विंडो पर वो आवेदन देकर और उसकी जो भी समस्या है सारी शाखाएं आपस में समन्वय करके उसको उसी एकल विंडो से उसका निराकरण दर्ज करा देंगे। तो चलिए, आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।